आईटी 2008 का जो क्वेश्चन है इसमें दो यूनिट वेक्टर दे रखे हैं और ये कहा है कि उन दोनों के बीच में एंगल एक्यूट है। कहने का मतलब हुआ कि उनका डॉट प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव। ऐसा क्यों कहा मैंने? क्योंकि हम जानते हैं डॉट प्रोडक्ट से फॉर्मूला बनता है और हमेशा कभी भी एंगल की बात हो रही होती है तो हम डॉट प्रोडक्ट का ही यूज करते हैं। दोनों यूनिट वेक्टर है तो ये तो बन जाएगा 1 ए कैप डॉट बी कैप, और थीटा बीइंग एक्यूट दैट इज पॉजिटिव, यानी cos थीटा इज पॉजिटिव, इट इज मेंट बाय ए डॉट बी इज पॉजिटिव। तो इस पहली लाइन का कंक्लूजन तो ये निकला। आई कहता है अ पॉइंट पी मूव्स सो दैट एट एनी पॉइंट टी द पोजीशन वेक्टर ओपी। देखिए इस पर ध्यान दें, एट एनी पॉइंट टी, यानी कि टी यहाँ पे वेरिएबल है। किसी भी जगह जब ओपी वेक्टर पे हम चलते हैं तो ये कहता है ओ ओरिजिन है इज गिवन बाय दिस। तो ओपी वेक्टर हमें गिवन कुछ इस तरीके से ए कैप कॉस टी प्लस बी कैप साइन टी। अब यहाँ कहा व्हेन P इज फारदेस्ट, P इस पे पॉइंट है यानी सबसे बड़ा वेक्टर बन जाए वो OP फारदेस्ट फ्रॉम द ओरिजिन, तो OP सबसे बड़ा वेक्टर हो जाए। लेट कैपिटल एम बी द लेंथ ऑफ OP, तो OP वेक्टर की उस वक्त लेंथ कैप मैक्सिमम हो जाएगी। तो OP की हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, यानी उसके मॉडुलस की। तो ठीक है, इसका मॉडुलस ले लेते हैं। अब ऐसा नहीं कर देना स्टूडेंट इसके अंदर कि इसका भी मॉडुलस आप इस तरह से ले लें कि ये तो आई जे की तरह काम कर रहा है और इसका कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी कर दें। नहीं, ये गलत है। ये आई जे नहीं है, यूनिट वेक्टर जरूर है। जरूरी नहीं है कि आई और जे के बीच में 90 एंगल बनता है या 90 नहीं है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? मॉडुलस का ट्रीटमेंट क्या होता है? स्क्वायरिंग ही होता है, तो हमने स्क्वायरिंग कर लिया। कॉस टी और साइन टी तो एज स्केलर काम कर रहे हैं ना, तो ठीक है, ये हो जाएगा। मॉडुलस ऑफ दिस स्क्वायर, फर्स्ट मॉडुलस स्क्वायर, सेकंड मॉडुलस स्क्वायर, फिर ट्वाइस ऑफ दोनों वेक्टर्स के बीच का डॉट प्रोडक्ट। तो ये तो स्केलर है, तो cos स्क्वायर टी तो ऐसे लिख लो, और मॉड ए कैप का स्क्वायर प्लस इस तरह से साइन स्क्वायर टी सेम ऐसे लिख लीजिए, मॉड बी कैप का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ। अब इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना है। ये तो दोनों स्केलर नंबर है, तो ये तो ऐसे ही आ जाएंगे। कैसे? साइन टी एंड कॉस टी, और डॉट प्रोडक्ट आएगा वेक्टर्स के बीच में, ए कैप डॉट बी कैप। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं जब एम वेक्टर ए डॉट एन वेक्टर बी होता है तो एम और एन स्केलर बाहर आ जाते हैं एज ए मल्टीप्लीकेशन, और डॉट तो वेक्टर्स के बीच में आता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे बीच में डॉट या क्रॉस कुछ लगाया, क्योंकि जैसे ऐसे है 5 लिखा हो तो इसके बीच में हम डॉट या क्रॉस ही लगाते हैं। एक स्केलर है, एक वेक्टर है। ठीक है, तो हम यहाँ पहुँच गए, और ये दोनों की वैल्यू 1 होने की वजह से दोनों ही यूनिट वेक्टर थे हमारे, तो कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन स्क्वायर टी वो 1 हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? साइन 2t। अब हमसे इन्होंने कहा कि हमें ओपी वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो सीधी सी बात है, ये तो 1 फिक्स है, साइन 2t, टी वेरिएबल है, उससे बोला भी था अभी, और ए कैप डॉट बी कैप हमारा पॉजिटिव है, ये भी हमने अभी देखा था। तो इससे पता पड़ गया कि हमें साइन 2t की मैक्सिमम वैल्यू रखनी है। इससे डर ही नहीं, क्योंकि ये तो पॉजिटिव मिलेगा, है ना। तो अगर ये नेगेटिव मिल रहा होता तो इसके नेगेटिव लेके भी दोनों पॉजिटिव बन जाते, तब भी मैक्सिमम वैल्यू आती। लेकिन यहाँ तो अब एक ही सिनेरियो बचा जिसके अंदर ये पॉजिटिव है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा? पॉजिटिव, वो भी मैक्सिमम। और वो मैक्सिमम कब होगा? जब साइन 2t क्या मिले? 1 बन जाए। इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होती है, तो 2t इक्वल टू क्या होगा? एंगल π/2। तो t कितना बन जाएगा हमारा? π/4। यानी उस केस में जब OP वेक्टर की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, उस केस में आपको इसका मॉडुलस रूट भी ले लेंगे, तो 1 प्लस ये 1 बन गया a डॉट बी, और मैंने रूट भी ले लिया इसका, ये आपका रिजल्ट आ गया। तो अब देखिए OP की मैक्सिमम वैल्यू जो कि वो कैपिटल M बोल रहा था, वो यहाँ भी दिखाई दे रही है, यहाँ भी दिखाई दे रही है। ये तो दोनों आंसर हो गए गलत। यहाँ तक तो एक पार्ट तो बन गया हमारा। अब इसने एक बात और बोली, यू कैप बी द यूनिट वेक्टर अलोंग ओपी। अब ये बताइए, आपके पास ओपी वेक्टर है ना, कि ठीक है ये ओपी वेक्टर ये रहा, ये भी दिख रहा है, ये उसका मॉडुलस दिख रहा है, यहाँ पे वेक्टर दिख रहा है, ठीक, कोई बात नहीं। अब उसने उसको कहा यू कैप, और यू कैप आपसे पूछ लिया, तो ओपी वेक्टर आपका क्या है? जब वो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड रखे हुआ था
तो t को पाई बाय 4 रख दीजिए, a कैप अपॉन रूट 2 प्लस b कैप अपॉन रूट, तो रूट 2 आउटसाइड ले लीजिए, तो ये हमारा वेक्टर ओपी है जब ये मैक्सिमम मैग्नीट्यूड के लिए लिया है। उसने कहा है उसका क्या यूनिट वेक्टर बता दीजिए, तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने का मतलब है उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना सिंपली। तो इसको इसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दिए, पहले वेक्टर लिख लीजिए डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो इसके मॉडुलस से डिवाइड कर दिया, मॉडुलस ये 1/2 आउटसाइड आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो ए कैप प्लस बी कैप अपॉन ए कैप प्लस बी कैप का होल मैग्नीट्यूड। आप ऐसे नहीं कर सकते अलग अलग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे, मैग्नीट्यूड को अलग अलग नहीं आएगा, ए कैप प्लस बी कैप पे पूरे में मॉडुलस आएगा। तो अब देखिए आप आंसर हमारा ए करेक्ट हो जाता है, इसमें दोनों माइनस आ रहा है। तो क्वेश्चन ठीक है, बढ़िया है, इसको जरूर एक बार ट्राई करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन आगे बन सकते हैं कंपटीशन में।